माल की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक ऐसे जादुई पेड़ की जो सदियों से एक श्राप में जकड़ा हुआ था और अब आज़ादी के बस एक कदम दूर है। अब देखिए, इस कहानी का जो असली मजा है ना, वो इसी सवाल में है। एक श्राप और शर्त ये कि 500 लोगों की मदद करनी होगी। तो सवाल ये है कि क्या ये पेड़ आजाद हो पाएगा? क्या सदियों का इंतजार सच में खत्म होगा? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है एक बहुत ही घने अंधेरे जंगल में। सोचिए, वहां पर बाकी सब पेड़ों के बीच एक पेड़ था जो अजीब था, सबसे अलग। क्यों? क्योंकि वो बात कर सकता था। पर रुकिए, कहानी बस इतनी सी नहीं है। अब ये जो पेड़ था ना, ये बेचारा बहुत अकेला था। दिखने में भी कह सकते हैं थोड़ा बदसूरत सा, और रहता भी था जंगल के एक बिल्कुल अंधेरे कोने में, जैसे दुनिया से छिपकर बैठा हो। उसका बस एक ही दोस्त था, एक तोता, जो रोज उससे मिलने आता था। और बस दोनों मिलकर घंटों बातें करते, एक दूसरे को कहानियां सुनाते और अपना अकेलापन दूर करते थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, पेड़ ने सोचा कि अब बहुत हुआ। उसने हिम्मत जुटाई और अपने उस इकलौते दोस्त तोते को वो राज बताने का फैसला किया जिसे वो ना जाने कितनी सदियों से अपने अंदर छिपाए हुए था। एक ऐसा राज जो उसकी असली पहचान थी। उसने तोते को बताया कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब वो एक पेड़ नहीं बल्कि एक लंबा बहुत ही सुंदर नौजवान हुआ करता था। लेकिन फिर एक श्राप ने सब कुछ बदल दिया और उसे बना दिया ये बदसूरत बूढ़ा पेड़। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था? कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। बात यह है कि एक बार एक पंडित ने इस नौजवान की जान बचाई थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ समय बाद उसी पंडित पर मुसीबत आ पड़ी और उसे मदद की जरूरत थी। और उस घमंडी नौजवान ने क्या किया? उसने ना सिर्फ मदद करने से साफ मना कर दिया, बल्कि उस पंडित की बेइज्जती भी की। और बस इसी एक गलती की सजा उसे मिली। पंडित ने गुस्से में आकर उसे एक बदसूरत पेड़ बनने का श्राप दे दिया। हाँ, लेकिन इस श्राप से निकलने का एक रास्ता भी था। बहुत बहुत मुश्किल रास्ता। शर्त यह थी कि उसे 500 जरूरतमंद लोगों या जीवों की मदद करनी होगी, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। अब जरा सोचिए, एक पेड़ जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, उसके लिए ये काम कितना बड़ा और कितना लंबा रहा होगा। और अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। जरा सोचिए, सदियां बीत गईं और उस पेड़ ने एक एक करके 499 जीवों की मदद कर दी थी। मंजिल बिल्कुल सामने थी, बस सिर्फ एक और मदद, और वो हमेशा के लिए आजाद हो जाता। और बस यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। पेड़ और तोता आपस में बात ही कर रहे थे कि भाई वो 500वां खुशनसीब कौन होगा, कि तभी किस्मत ने उनकी आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा ले ही ली। अचानक से पूरे जंगल की शांति भंग हो गई। एक लड़की के चीखने की तेज आवाज आई। कोई कोई बहुत बड़ी मुसीबत में था। और जब उन्होंने देखा तो पाया कि एक खूंखार गिद्ध एक बेचारी छोटी सी लड़की के पीछे पड़ा था। वो अपनी जान बचाने के लिए भागी जा रही थी और बहुत डरी हुई थी। पेड़ ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। देखिए, उसकी आजादी दांव पर थी, पर उसने पहले उस लड़की के बारे में सोचा। उसने तुरंत अपनी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैलाईं और उस गिद्ध को अपनी जड़ों में कसकर जकड़ लिया। और इस तरह उस लड़की की जान बच गई। लड़की को बचाने के बाद उसने गिद्ध को छोड़ा नहीं, पहले उसे एक सख्त चेतावनी दी कि अगर तुमने इस जंगल में फिर किसी को परेशान किया तो मैं तुम्हें अपनी जड़ों से ऐसा जकड़ लूंगा कि कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने उसे जाने दिया। मतलब अब वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भी परवाह करने लगा था, उनका रक्षक बन गया था। तो अब वो लड़की पूरी तरह से महफूज थी। पेड़ ने उससे पूछा तो पता चला कि वो अपने बीमार पिता के लिए दवा लेने आई थी। तो पेड़ ने ना सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसे सुरक्षित घर तक छोड़ने भी गया। और जैसे ही लड़की अपने घर पहुंची और उस पेड़ को शुक्रिया बोलने के लिए बाहर आई, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक पूरी जमीन हिलने लगी, एक भूकंप सा आ गया और लड़की की आंखों के ठीक सामने वो विशाल पेड़ कांपने लगा और देखते ही देखते टूटकर मिट्टी में मिल गया। सब कुछ धूल का एक बादल बन गया। और फिर उसी धूल के गुबार से एक सुंदर नौजवान बाहर निकला। जी हां, सदियों पुराना श्राप आखिर टूट गया था। सोचिए जरा, सदियों की कैद के बाद वो आदमी आखिरकार आजाद था। और वो लड़की
हैरान, परेशान, उस चमत्कार को अपनी आंखों से देख रही थी। एक ऐसा चमत्कार जो उसी की वजह से मुमकिन हुआ था। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए उस हैरान लड़की को देखा और कहा, मेरी आजादी की वजह तुम हो। तुम ही हो वो 500वीं इंसान जिसकी मदद ने मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाई है। और इसके बाद कहानी का अंत बहुत ही खूबसूरत होता है। वो नौजवान अपने सबसे प्यारे वफादार दोस्त उस तोते से मिलता है। लड़की उसे अपने पिता से मिलवाती है। फिर दोनों की शादी हो जाती है और वो सब हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? एक छोटी सी गलती की कितनी बड़ी सजा हो सकती है और उसे सुधारने का सफर कितना लंबा हो सकता है। ये कहानी हमें दया, निस्वार्थ मदद और माफी की ताकत के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।